नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका मित्र रामकृष्ण शुक्ला। जौनपुर की मिट्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने गृह जनपद जौनपुर में एक गांव में बैठा हूं, ब्लॉक बरसठी के अंतर्गत। और किसान हैं, अच्छे किसान हैं, बढ़िया खेती करते हैं। क्योंकि किसानों की कुछ न कुछ परेशानी रहती है दोस्तों, तो मैं खेत खलिहान वाले अपने कार्यक्रम में हमेशा किसानों की कोई भी अगर समस्या है तो मैं इसको उठाता रहता हूँ और चाहता हूं कि दूर दूर तक भी आवाज़ पहुंचे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ किसानों की बातें आती रहें। तो आज आइए हम मिलवाते हैं, किसान हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। आप हम चाहेंगे कि आप अपना शुभ नाम बताएं और किस ग्राम से आप बिलोंग करते हैं, ये भी जरा बताएं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अवधेश कुमार त्रिपाठी, ग्राम पोस्ट पिलकसुआ, बरसठी, जौनपुर से। अच्छा जी। तो हमारे कुछ ज्वलंत सवाल होंगे आपसे। हाँ, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आप चाहे हिंदी में बताइए, चाहे ठेठ भाषा में बताइए, आप पूरी जो चीजें पूछूंगा आपसे यथार्थ वो बताइए कि जिन चीजों का सामना आप करते हैं। मैं देख रहा हूं खेती में लोग बताते हैं बड़ी समस्या है, ये है वो है, लेकिन एक भी खेत खाली तो नहीं पड़ा है। खेती करने में किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या नील गाय है, बछवा है, जिससे लोग परेशान हैं। अच्छा, छुट्टा आवारा पशु। अच्छा। और जो मक्का वगैरह खेती यहाँ होती थी 5 बीघे के करीब, वो सब बंद हो गई। अच्छा, मतलब जो भदाई खेती थी। हाँ, और उसको कुछ नहीं सब खा ले जा रहे हैं। तो आप किस किस चीज की खेती करते हैं? अभी समय बाजरी की खेती है, धान की खेती है, गेहूं खेती है, सरसों की खेती है। इस सीजन में आपने खाली बजरी लगाया है? हाँ, बजरी और धान। तो आपने बताया कि जो भदाई खेती है, हाँ, धान मान लीजिए पूरे गांव के लोगों ने लगाया होगा तो धान तो बचेगा। हाँ, तो बजरी बचती कैसे है? अब रखना पड़ेगा, पशुओं के लिए दिक्कत है, रखवाली करते हैं, रखवाली करना पड़ता है। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या है, दिन में भी आते हैं, रात में भी झुंड में आते हैं। अच्छा, हाँ। और खाद बीज को लेकर के क्या समस्याएं हैं आप लोगों के यहाँ? पहले तो ठीक था, अब दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जैसे अब जैसे उपलब्धता के यहाँ यूरिया डाई की कम मिल रही है, मिल भी रही है तो उसके साथ जिंक और सल्फर दे रहे हैं। कंपल्सरी है क्या? हाँ, कंपल्सरी कर दिए हैं कि उसको लोगे तो देंगे, नहीं लोगे तो नहीं देंगे। हाँ, तो जैसे कोटे में नमक लेना जरूरी था। हाँ, और सरकार के सोसाइटियों पे इतना उपलब्ध नहीं है किसान उसको भरपूर पा सके। तो आप लोग प्राइवेट भी खरीदा जाता है, सरकारी भी महंगा भी पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है कि पहले से समस्या बढ़ रही है कि घट रही है? नहीं, बढ़ गई, बढ़ने से बहुत। सरकार तो करे आय दोगुना कर रहे हैं। नहीं तो आय का दुगुना करेगी। अब जिंक पर कंट्रोल ब्लॉक में आता था वो भी बंद है, सल्फर आता था वो भी बंद है। हाँ, और प्राइवेट में लेंगे तो 140 रुपए के जी है जिंक, सल्फर 200 रुपए के जी मिल रहा है इस समय। हाँ, तो दिक्कत तो बढ़ गई किसानों को ना। किसानों की दिक्कत बढ़ रही है। अच्छा। और फिर धान के बाद आप क्या क्या खेती करते हैं? धान बाद गेहूं बोया जाएगा, सरसों बोया जाएगा। हाँ, चना मटर तो खा ले जाएंगे नीलगाय। अच्छा, छुट्टा पशु। सब्जी, चना, मटर, सब्जी ये सब बंद हो गया, मटर चना बंद हो गया। बहुत सारी जो चीजें थी घर में खर्चे वाली वो चीजें बंद हो गई। गेहूं, चावल और सरसों निर्भर। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों की जो असली पीड़ा है, आप उम्मीद क्या करते हैं गवर्नमेंट क्या सहायता करे? जब तक पशुओं पर रोक नहीं लग पाती तब तक तो दिक्कत ही है जी। और दूसरी बात, यदि यूरिया जिस प्रकार गोदामों पर रखा गया है उसी प्रकार जिंक और सल्फर भी रखा जाए। ये बात है। हाँ, क्योंकि यदि यूरिया मिल रही है ब्लॉक पे तो जिंक, सल्फर और जो छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह हैं तो उनकी उपलब्धता नहीं है। नहीं, अभाव है, उसका अभाव है। और प्राइवेट में लेंगे तो उसका दाम बहुत ज्यादा है। मतलब हर तरह से किसान को लूटना है। अरे बाप रे। मैं ये तो सारी समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ। और पानी अब इधर है, पानी का भी धान लगा है, हर साल पानी आता था, आज 5 साल से नहर में पानी नहीं आ रहा है यहाँ।
अच्छा। हाँ। और बरसात की स्थिति भी? बरसात की स्थिति यहाँ बहुत कमजोर है। हाँ, तो क्या करते हैं, बिजली वगैरह मिल जाती है पर्याप्त? ना, बिजली भी 1 घंटे में तो 30-30 बार कट रही है यहाँ बरसठी क्षेत्र में। अरे बाप रे। बारी गांव फीडर पे। अच्छा, मतलब कुल मिला करके सिंचाई की भी समस्या है। किसी प्रकार किसान धान लगा है आपके गाँव में? नहीं, ट्यूबवेल नहीं है। तो आप लोग सिंचाई कैसे करते हैं? नहर से था और मशीन से था, तो मशीन के लिए बिजली उपलब्ध कायदे से नहीं हो रही है, और नहर में पानी 5 साल से नहीं आ रहा है, बहुत रच के आता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग खेती को जैविक विधि अपनाएं, क्योंकि हमारा जो काम है, मैं चाहता हूँ कि किसान ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ उर्वरक पैदा करें। जो फसल अवशेष आप लोग जलाते हैं, अगर उसका प्रबंधन किया जाए, जिससे वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह यूज करके अगर फसल अवशेष से खाद बनाते हैं, कुछ गोबर की खाद, कुछ बर्मी, इन सब चीजों से अगर आप खेत को सजा दें, तो शायद आपको रासायनिक में इतनी तकलीफ नहीं आएगी। और भले 10% पैदा कम हो, लेकिन आत्मनिर्भर आप जरूर रहेंगे। नहीं, अभी तो रासायनिक भी तो गवर्नमेंट की देन रही। अरे वो तो भाई देन है ही है, लेकिन जवन पुआल वगैरह है, उसको खेत में डायरेक्ट हम लोग जुतवाई करवा रहे हैं। अच्छा, सड़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। लेकिन अब उसमें खर्च बढ़ रहा है हम लोगों का ना। क्यों? भाई, अब धान का पुआल कटा तो खेत में है, तो बिना उसको जलाए या तो का कहिया तो उसको बिना जुताई कराए। अरे भाई, एक बार अगर आप कर सके तो सिंचाई करें। हाँ। और वेस्ट डिकम्पोजर आप बनाइए, आपके यहाँ ब्लॉक में मिल जाता है, मुफ्त में भी मिलता है, अधिक से अधिक। वो का उपयोग किया गया, हमारे गांव में बहुत ज्यादा किया गया डिकम्पोजर का, 20 रुपया सीसी देहेस ब्लॉक। लेकिन उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा और जला नहीं। और दूसरी बात ये है कि यदि उसका जब से वो मिट्टी में नहीं मिल रहा है पुआल, तब से कोई रोटावेटर से जुतवाइए ना। हाँ, तो वही 2 बार आपको बता दें, वेस्ट डिकम्पोजर अभी पूसा ने निकाला है। हाँ। हम पूसा यूनिवर्सिटी कहते हैं, 1 किलो का पैकेट है। जैसे आप बनाते हैं 8-10 दिन में, तो रेडीमेड तुरंत शरबत जैसा बनाइए और तुरंत घोलिए। 1 हफ्ते में सारा फसल अवशेष आपका जल जाएगा। ना तो उपलब्ध नहीं है ना यहाँ। हम प्रयास करेंगे कि हम उसको सीजन में हम उसको उपलब्ध कराएंगे। समझ रहे हैं आप? तो डिकम्पोजर बेहतरीन जो काम करेगा उसको हम उपलब्ध कराएंगे। आप किसानों को जागरूक करिए, क्योंकि जब तक हम आप जागेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला, सरकार आके यहाँ हमारी खेती नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये सारी समस्याएं हैं। मैं जहां भी जाता हूँ खेत खलिहान के अपने कार्यक्रम में, हर जगह किसानों की ये समस्या है। तो मैं चाहूंगा कि सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। वास्तव में सिस्टम बहुत अच्छा होता है दोस्तों, लागू कराने वाले कमजोर होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसानों की समस्या, क्योंकि हमारी पीड़ा किसानों के साथ रहती है, मैं भी एक किसान हूं। तो फिर ये आज का कार्यक्रम रहा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।